नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। बाधक ग्रह जन्म कुंडली में बाधक ग्रह और उसका कार्य आज मैं आपको बताऊंगा कि बाधक ग्रह किस तरीके से आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करते हैं और कब करते हैं, आप देखना सीखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप अपने जीवन में सदा खुश रहें, उन्नति करते रहें और ऐसे ही हमारे वीडियोज आपके सम्मुख आते रहें और आप सीखते रहें। यही हमारी मनोकामना है, इच्छा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और अगर आपको अपना कुंडली का विश्लेषण कराना है या अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, शुल्क लागू है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए आपका लग्न, सबसे पहले आपको देखना है लग्न कौन सा है। आपका लग्न यानी कि आपका प्रथम भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, आपको ये चेक करना है। तो हर लग्न के अनुसार जो है अलग अलग जो होता है वह राशि और उसका स्वामी ग्रह बाधक होते हैं। अब देखिए मेष लगन के लिए कुंभ यानी कि मेष से 11वां भाव यानी कि प्रथम, जैसे कि हमारा ये हुआ, यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो यानी कि इस मेष लगन के लिए 11वां भाव जो है वह कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वह राशि और उसका स्वामी ग्रह शनि ये बाधक होता है। वृषभ लगन के लिए, वृषभ लगन के लिए वृश्चिक यानी कि मंगल ग्रह बाधक होता है। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां जो है 2 नंबर से 7वां भाव जो है उसमें जो राशि है, तो इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी का आप सभी इतना तो सभी जानते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत डिटेल में समझाने का ज़रूरत मैं नहीं समझता। तो सबको यहाँ पे देख लीजिए। वृषभ लगन अगर आपका है तो उसके लिए आपका जो बाधक ग्रह है वो मंगल है और राशि वृश्चिक है। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए सिंह राशि जो है बाधक बनेगी, सूर्य ग्रह बाधक बनेगा। कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र बाधक बनेगा और वृषभ लगन बाधक होगी। इसी तरीके से सिंह लगन के लिए कुंभ राशि और उसका स्वामी शनि बाधक ग्रह हैं। कन्या के लिए, कन्या लगन के लिए वृश्चिक राशि और मंगल ग्रह बाधक होते हैं। तुला लगन के लिए सिंह राशि और उसका स्वामी सूर्य। वृश्चिक राशि के लिए या लगन के लिए, वृश्चिक जो लगन है आपका उसके लिए हमारा शुक्र बाधक बनता है। इसी तरीके से धनु लग्न के लिए कुंभ राशि और शनि इसका बाधक बनता है। और मकर लगन के लिए आपका वृश्चिक राशि और मंगल ग्रह बाधक बनता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आपका जो बाधक राशि है वह सिंह राशि है और उसका स्वामी सूर्य ग्रह बाधक होता है। मीन लगन के लिए वृषभ राशि और शुक्र ग्रह बाधक होते हैं। ये बाधक ग्रहों का क्या काम होता है? बाधक ग्रह जो होते हैं हमारे जन्म कुंडली में वह अपनी दशा अंतर दशा में हमें स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम तो देते ही हैं। ऐसे जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। इसके साथ ही
वह उस भाव से संबंधित भी पीड़ा आपको देते हैं, या हम बोल सकते हैं उन भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, जो कार्य हैं, उनमें भी बाधा उत्पन्न करते हैं, कार्य को पूर्ण नहीं होने देते। तो हमेशा ये चेक करना आपको ज़रूरी है। अब देखिए, बात कर लेते हैं इसी कुंडली को ले लेते हैं मीन लगन। इसका मीन लगन है, लग्न पत्रिका के अनुसार मीन लगन है। मीन लगन का स्वामी गुरु बनते हैं, और गुरु देखिए भाग्य भाव 9th भाव में जाकर के वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, मैंने अभी आपको बताया किसके साथ में बैठे हुए हैं, ये चेक कीजिए, तो शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। इतना आपने देख लिया कि हमारा लग्नेश जो है शुक्र से संबंध बना रहा है, जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा, ये एक सूत्र और आप नोट कर लीजिएगा कि आपका जो बाधक ग्रह है जहां भी बैठता है, आपका बाधक ग्रह जहां भी बैठेगा और जहां भी देखेगा, उस अंग में आपको पीड़ा अवश्य देगा। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो है शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है 9th भाव में। 9th भाव में जो अंग आता है हमारा पीठ और कमर की समस्या ये देता है। इसके साथ ही इसका जो दृष्टि है वह अपनी ही राशि पर पड़ रहा है, या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपका जो बाधक राशि है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशियाँ भी काम करती हैं। तो बाधक राशि जो है आपके 3रे भाव में आई है, तो कहीं ना कहीं गर्दन, गला, दायां हाथ, कंधा और श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देगा ही देगा, या ऐसे व्यक्ति को होती ही होती है। मीन लगन वाले अपनी कुंडली पे चेक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखें तो गुरु शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। अब गुरु ने जो है बाधक ग्रह के साथ में संबंध बना लिया, चाहे वह गुरु की दशा आए, अंतरदशा आए, तो भी ये स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा ही देगा, क्योंकि शुक्र से संबंध बन रहा है। और वैसे हम यहाँ देखें तो लग्न स्वयं खुद बाधक ग्रह से संबंध बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहती है लॉन्ग टर्म। दूसरा, किन चीज़ों में बाधा उत्पन्न करेगा, तो बाधा देखिए प्रथम भाव हमारा है किस चीज़ का, प्रथम भाव हमारे स्वास्थ्य का होता है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रहने देगा, ठीक नहीं रहने देगा। दूसरा, नेम फेम होता है हमारा जो प्रारंभिक जीवन होता है उसको दुखी कर देता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है, नेम फेम की प्राप्ति नहीं होने देता। और क्या बोलते हैं कि हमारा जो नेम फेम है कहीं ना कहीं उसको लेकर के जैसे अपना जो बदनामी है वह करा देता है, बाधाएं देगा उसमें, यानी कि नेम फेम नहीं देगा, बदनामी कराएगा, उस इंसान को बढ़ने ही नहीं देता, उसकी सोच विचार में बाधाएं उत्पन्न करता है, जातक जो सोचता है वह पूर्ण नहीं हो पाता, वहीं रोक देता है। दूसरा, आप देखेंगे कि गुरु 10th भाव का स्वामी भी है, तो जातक का 10th भाव कर्म का होता है, जातक कोई भी कार्य करता होगा तो उसमें बाधाएं उत्पन्न अवश्य होती हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 मेष ने बाधक ग्रह से संपर्क बना लिया, तो ऐसे व्यक्ति के किसी भी कार्य को करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जातक को नेम फेम की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, जॉब, यानी कि आपका 10th भाव से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देता है। यहाँ देखेंगे मंगल की 4थी दृष्टि इस पे पड़ रही है, मंगल ने भी इससे संबंध बना लिया,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल दूसरे भाव का है, तो घर में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी, जातक के घर में अशांति बनी रहेगी। फैमिली में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई बाधा अवश्य होती है, या हम ये कह सकते हैं कि फैमिली से संबंध हमारे अच्छे नहीं रहने देता, क्योंकि वहाँ पर हमारे फैमिली से जो संबंध है, फैमिली का जो सुख है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब होंगी कब? जब इससे संबंधित दशा अंतर्दशा चलेगी, या इससे जो भी ग्रह संबंध बना रहा होगा उसकी दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जातक को उन कार्यों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी। यहाँ देख लीजिए मंगल जो है वो भाग्य भाव का भी है, तो भाग्य के चलते ऐसे व्यक्ति के जीवन में तमाम, यानी कि भाग्योदय नहीं हो पाता, ऐसे जातक का भाग्य उदय नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे व्यक्ति ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उसका भाग्य ग्रोथ करता है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसी कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, या कोई ना कोई बाधक बन जाता है, जिसके कारण उसका भाग्य वहीं रह जाता है, जातक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बाद में देखते हैं कि शनि यहाँ से 7, 8, 9 और 10 शनि भी देख रहा है, तो जातक को जो 12वां भाव है, 12वां भाव हमारा किस चीज़ों का है, उसमें बाधाएं उत्पन्न करेगा। अब 12वां भाव होता है हमारा हानि, लॉसेज, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा, विच्छेद। तो जातक का जो 12वां भाव है, इसके लिए तो ठीक है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं क्या है कि जातक के जो खर्चे हैं उनमें रोक लगा रहा है, उनमें बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, यानी कि खर्चे नहीं करने देता, इन्वेस्टमेंट नहीं करने देता। यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि शनि जो है लाभ भाव का स्वामी भी है, इनकम का, इच्छा पूर्ति का, तो कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति, जो इंसान की इच्छाएं हैं, जातक की जो इनकम है उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इनकम आसानी से प्राप्त नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी, माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।